हेलो दोस्तों, वेलकम बैक जीनू टीवी। मैं फिर से कुछ बातें और कुछ कहानियों के साथ आपके सामने आई हूँ। आज की कहानी या कह लो आज की बातें आपके दिल को छूएंगी। ना जाने किसकी रचना है, बहुत ही उम्दा लिखा है, जीवन की सच्चाई से पुनः परिचय करा दिया। चलो मैं आपको भी ये सुनाती हूँ। ये रचना है, इसका शीर्षक है कुछ रह तो नहीं गया। 3 महीने के बच्चे को जब दाई के पास छोड़कर जॉब पर जाने वाली माँ को दाई ने पूछा, दीदी कुछ रह तो नहीं गया? पर्स चाबी सब ले लिया ना? अब वो कैसे हाँ कहे। पैसे के पीछे भागते भागते सब कुछ पाने की ख्वाहिश में वो जिसके लिए सब कुछ कर रही है वही रह गया। शादी में दुल्हन को विदा करते ही शादी का हॉल खाली करते हुए दुल्हन की बुआ ने पूछा, भैया कुछ रह तो नहीं गया ना? चेक करो ठीक से। पिता चेक करने गया तो दुल्हन के रूप में कुछ फूल सूखे पड़े थे। सब कुछ तो पीछे रह गया। 21 साल जो नाम लेकर जिसको आवाज़ देता था लाड़ से, वो नाम पीछे रह गया और उस नाम के आगे गर्व से जो नाम लगता था वो नाम पीछे रह गया। बड़ी तमन्नाओं के साथ बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था और वह पढ़कर वहीं सेटल हो गया। पौत्र जन्म पर बमुश्किल 3 माह का वीज़ा मिला था और चलते वक्त बेटे ने प्रश्न किया, सब कुछ चेक कर लिया? कुछ रह तो नहीं गया? क्या जवाब देते कि अब छूटने को बचा ही क्या है एक पेरेंट्स के पास में। सेवानिवृत्ति की शाम पीए ने याद दिलाया, चेक कर लें सर, कुछ रह तो नहीं गया। थोड़ा रुका और सोचा कि ज़िंदगी तो यहीं आने जाने में बीत गई, अब और क्या रह गया होगा। तो इसी तरह सबका कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है कहीं ना कहीं। शमशान से लौटते वक्त एक बेटे ने फिर से गर्दन घुमाई और एक बार पीछे देखने के लिए पिता की चिता की सुलगती आग देखकर मन भर आया। भागते हुए गया, पिता के चेहरे की झलक तलाशने की असफल कोशिश की और वापस लौट आया। दोस्तों ने पूछा, कुछ रह गया था क्या? भरी आंखों से बोला, नहीं, कुछ भी नहीं रहा। अब और जो कुछ भी रह गया है वह सदा मेरे साथ रहेगा। एक बार समय निकाल कर सोचें, शायद पुराना समय याद आ जाए, आंखें भर आएं और आज को जी भर जीने का मकसद मिल जाए। यारों क्या पता कब इस जीवन की शाम हो जाए, इससे पहले कि ऐसा हो सबको गले लगा लो, 2 प्यार की बातें कर लो ताकि कुछ छूट न जाए। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ना कुछ पीछे छोड़ते ही चले आते हैं और हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं।
क्योंकि ये समय की एक धार है जिससे के साथ में हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी बच्चों का बचपन छूट गया, हम बिज़ी थे, तो कभी माँ बाप के साथ नहीं बैठ पाए क्योंकि हम अपने काम को कर रहे थे। कभी पिता अपने बच्चों के साथ खेल न पाया क्योंकि वो बिज़ी था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीछे रह ही जाता है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं बहुत कुछ छूट गया है। शायद इसी कश्मकश में हम ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ाते हुए चले जाते हैं। इसीलिए प्यार से बैठो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में मस्ती करो, ताकि ये पल हमेशा याद रहें, हमेशा हमारे साथ यादों में जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, ज़ीनू टीवी में मुझे सुनने के लिए और मेरी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए। ऐसी ही मैं कुछ और कहानियाँ लेकर आपके सामने और दिल को छू जाने वाली बातों को आपके सामने पेश करूँगी।